Hello students, today we will learn about the word problems based on addition and subtraction of fractions. That is exercise 11E. Yes students, जैसा कि आप अपनी exercise 11E में देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स को देखकर जैसे आपको डर लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज लिखनी है क्या, आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है सर वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्वेश्चन लिखनी है क्या मैम, वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज बनाकर लिखनी है क्या या सीधा लिख दे। बेटा वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज जब हमें वर्ड प्रॉब्लम में दी हुई है तो हमें इसका आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम यानी लैंग्वेज लिखते हुए देना होता है। देखिए अब आपको वर्ड लैंग्वेज कैसे बनाते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स में। जैसे आपके सामने क्वेश्चन 1 है, आपके पास बुक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप। अंजुज मदर बॉट 2 पीस ऑफ चीज। अब देखिए मैंने इसे ऐसे रीड किया, आप गलती कहाँ करते हैं, मिस्टेक कहाँ करते हैं। आप क्या रीड कर रहे हैं, अंजुज मदर बॉट 2 पीस ऑफ चीज, वन वेइंग 7/8 ऑफ ए केजी एंड द अदर वेट 6/8 ऑफ ए केजी, हाउ मेनी किलोग्राम डिड द टू वेट टुगेदर। आप इस तरह से कर रहे होते हैं और ऐसा करने से आपको उसका बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मीनिंग क्या है। तो देखिए क्या करना है आपको, रीड किस तरह से करना है ठीक से देखिए। अंजुज मदर बॉट 2 पीस ऑफ चीज मीन्स अंजू की मदर ने चीज के 2 पीसेस खरीदे। आपको इस तरह से थोड़ा रीड करना है और उसे एनालाइज करना है, कम कम रीड करना है, एक साथ पूरा रीड नहीं करना। अंजुज मदर बॉट 2 पीसेस ऑफ चीज, वन वेइंग 7/8 ऑफ ए केजी मीन्स अंजू की मदर ने 2 पीस खरीदे चीज के, वेट ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ चीज इज 7/8 ऑफ ए केजी लिखा है बेटा। ऑफ ए केजी का मीन्स है 7/8 मल्टीप्लाई ए केजी मतलब 1 केजी, और 7/8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 आ जाएगा। अब आगे रीड करते हैं, एंड द अदर वेइंग 6/8 ऑफ ए केजी मीन्स वेट ऑफ सेकंड पीस ऑफ चीज 6/8 केजी। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने देखा कि दोनों पीसेस के वेट अलग अलग हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मैनी मीन्स कितना या कितने किलोग्राम, डिड द टू वेट टुगेदर कि दोनों पीसेस का टोटल वेट क्या होगा। टोटल, अब टोटल के लिए बेटा देखिए लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें समझना चाहिए टोटल मीन्स किसी चीज को ऐड करना है, लेफ्ट पूछा जाए बचा हुआ पूछा जाए तो हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में टोटल पूछा था तो देखिए टोटल वेट ऑफ, अब हमें पता है कि ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए हमने दोनों नंबर्स को लिखा 7/8 केजी प्लस 6/8 केजी, केजी हमने सबसे लास्ट में लिख दिया इस तरह से। एलसीएम लेंगे या दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो विदाउट एलसीएम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। नीचे हमने 8 लिखा, ऊपर 7 + 6। ऐसा नीचे केवल क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर बेटा सेम था इसलिए मैंने डायरेक्ट 7 + 6 लिख दिया। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते तो हम एलसीएम लेते और फिर करते, लेकिन यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट मैंने 8 लिखा, ऊपर 7 + 6 13/8 केजी। तो इस तरह से हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है बेटा, आपको इस तरह से समझ में आ गया है कि किस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स बनाते समय लैंग्वेज लिखते हैं। जो आपके पास क्वेश्चन में है आपको क्या करना है बेटा, मैथ्स में हमेशा ध्यान रखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में जो लैंग्वेज बनानी है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है। सर सबसे पहले मैम सबसे क्या लिखें कैसे लिखें, देखिए एक सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि आप ये देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है, गिवन मींस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है, सबसे पहले वो राइट कर दीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ था चीज का फर्स्ट पीस का वेट ये है, सेकंड पीस का वेट ये है। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है वो यहां लिख दीजिए कि टोटल वेट निकालना है, लेफ्ट वेट निकालना है या मल्टीप्लाई करके देना है या डिवाइड, उसकी लैंग्वेज यहां लिखा और आगे आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड और उसे सोल्व कर दीजिए। बस इतनी सी लैंग्वेज लिख दीजिए, दैट्स सफिशिएंट। ओके बेटा, वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज बॉब कट ए पेस्ट्री इनटू 6 पीसेस। बॉब ने एक पेस्ट्री थी और उसके कितने पीसेस कर दिए उसने, 6 पीसेस। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 पीसेस बनाए। देयर वर 6 इट मींस उसने क्या, हमारे पास है मतलब देयर वर वहां पर है 6 पीसेस, कितने में से 6 में से 6 पीसेस बनाए थे 6 में से 6 यानी पूरे पीसेस उसने लिए हैं।
अब आगे he and his friends ate 5 6, उसने और उसके दोस्त ने उसमें से खा लिए हैं, कितने खा लिए हैं 5/6 पीसेस, उसमें से 6 में से 5 मतलब 6 में से 5 पीसेस उन्होंने खा लिया, यानी इसे क्या लिखा जाएगा 5/6 में से खा लिए हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 6 वर लेफ्ट, यानी अब कितने 6 बच गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, देखिए बेटा टोटल पीसेस कितने, देखो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6, 1/6 1/6 1/6, इस तरह से 6 पीसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। उसने और उसके दोस्त ने कितने खा लिए 5/6, यानी 5/6 का मतलब 5 पीसेस खा लिए 6 में से, 1 2 3 4 5 पीसेस खा लिए। और क्वेश्चन है हाउ मेनी 6 वर लेफ्ट, कितने 6 बच गए हैं 1/6, यानी 1/6 आर लेफ्ट। अब लेकिन हमें इस तरह तो नहीं क्वेश्चन सोल्व करके दिखा सकते, तो हमने उसे किस तरह लिखा है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं। टोटल पीसेस ऑफ पेस्ट्री 6 मींस 6/6, जब ऐसे लिखा हुआ 6 आगे th लगाओ मींस अपॉन में है। आगे फिर लिखा है he and his friends ate, उसने और उसके दोस्तों ने खा लिए 5/6 मींस 5/6 उन्होंने खा लिए हैं। खा लिए हैं तो अब बचा कितना, उसके लिए ऐड तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो द लेफ्ट पीसेस आर, जो बचे हैं पीस कैसे पता करेंगे, टोटल पीसेस थे जो खा लिया वो इसमें से माइनस किया, उसके बाद सब हमने आंसर आ गया 1/6, यानी 1/6 आर लेफ्ट, 1/6 means 1/6, how many 6 left, 1/6 are left. Now question number 3, mother bought 2 chickens, मदर ने 2 चिकन्स खरीदे, one weighed 1/3/4 kg and the other weight 1/2 kg, पहले चिकन का वेट इतना है, दूसरे का इतना है, how many did they both weigh together, क्वेश्चन का मीन्स क्या है, बताइए दोनों का वेट टोटल कितना हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, फर्स्ट चिकन इतना वेट, सेकंड इतना वेट, टोटल वेट कितना होगा, यानी ऐड करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, लैंग्वेज हमने बना दी, वेट ऑफ फर्स्ट चिकन 1/3/4 kg, इसे हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर में जब तक चेंज नहीं करेंगे इसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमने पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। उसके बाद वेट ऑफ सेकंड चिकन 1/2 kg, चेंज करने के बाद 3/2 kg। नाउ टोटल वेट के लिए क्या करना था, हमें दोनों को ऐड करना है, हमने 7/4 प्लस 3/2 kg। देखिए अब दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम कितना आ गया बेटा 4, ऐड करने के बारे में हम पहले बता चुके हैं, फिर भी आप इससे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 4 और 2 दोनों का हमने एलसीएम लिया, लाइन खींच के नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में 4। नाउ क्या करते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए, 4/4 आंसर इज 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ गया। अब 2 से 4 में डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा 2, उस 2 को ऊपर जो न्यूमरेटर है 3 इससे मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, तो इस तरह से यहां पर हो गया 6। अब 7 + 6 13/4 kg, द टोटल वेट इज 13/4 kg। ये लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। A family eats 1/2/3 breads at a meal, means स्टूडेंट एक परिवार या एक फैमिली खाती है 1/2/3 ब्रेड्स मान लीजिए या चपाती मान सकते हैं आपकी, एक एट ए मील मीन्स होता है बेटा एक टाइम का खाना जो होता है, हम चाहे दोपहर में खाते हैं या रात को खा रहे हैं, तो एक टाइम में जो खाना खाया जाता है उसे कहा जाता है मील। तो एक बार के खाने में एक फैमिली इतनी ब्रेड्स या इतनी चपाती यूज करती है। अब क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं हम आगे। विल 3 ब्रेड्स बी एनफ फॉर 2 मील्स, क्या
3 ब्रेड्स काफी है 2 बार के खाने के लिए। एक बार में इतनी, जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया कि एक बार के खाने में 10 चपाती यूज होती है। अब मैं पूछूं क्या 9 चपाती से 2 टाइम्स का खाना हो सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, 2 टाइम्स के लिए कितना होगा? फिर एक टाइम के लिए कितना था 10, तो 2 टाइम्स के लिए कितना होगा 20। तो चलिए देखते हैं। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन था कि 1 टाइम में ब्रेड्स यूज्ड इन 1 मील, एक बार के खाने में कितनी ब्रेड यूज हुई? 5/3 ब्रेड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सो द नीडेड ब्रेड्स फॉर 2 मील्स, तो 2 बार हमने 2 का क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि 2 मील्स के लिए 3 ब्रेड से काम चल सकता है क्या। तो हम देखते हैं कि 2 मील्स के लिए चाहिए कितनी पहले। तो हमने निकाला 2 मील्स के लिए कितना चाहिएगा? 5/3 + 5/3, दोनों को ऐड किया, ऐड हमने किया, आंसर आया, यहाँ पर आया 10/3। यानी 2 मील्स यानी 2 बार के खाने के लिए हमें चपाती कितनी चाहिए? 10/3। 10/3 को मैंने थोड़ा मिक्स में लिखा ताकि मुझे क्लियर समझ में आए कि कितना है 3/1/3। इट मीन्स क्या हो गया बेटा? मिक्स फॉर्म में लिखने से हमें यह पता चल गया कि ये जो चपाती है ये नंबर क्या है? 3/1/3, मतलब 3 से ज्यादा है। 3 चपाती तो है ही, और उसके बाद 1/3 और चाहिए, यानी 3 चपाती से ज्यादा 3 से ज्यादा चपाती चाहिए 2 टाइम्स के खाने के लिए। और क्वेश्चन क्या था कि क्या 3 ब्रेड से काम चल सकता है 2 टाइम्स का? हमने लिखेंगे सो 3 ब्रेड्स आर नॉट एनफ फॉर 2 मील्स, इसलिए 3 ब्रेड से 2 टाइम का खाना नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स?